उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो मोटेन। आज स्पेशल भू कानून पे बात करते हैं। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक भू कानून की गूंज चल रही है। सभी लोग फेसबुक पर अपनी मांग रख रहे हैं। यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुद्दा बहुत ही ज़रूरी है। संस्थाएं हों या सरकार, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। जैसे कि आपको विगत ही होना चाहिए कि वैष्णो मोटेन और चकबंदी अभियान के द्वारा, जबकि यह मांग आज की नहीं है, यह मांग 2014 से जब चकबंदी की मांग की थी। वैष्णो मोटेन और चकबंदी अभियान के थ्रू इस मांग को हम 2014 से उठा रहे हैं। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह कितना महत्वपूर्ण है, क्यों यह ज़रूरी है, हम क्यों चिल्ला रहे हैं इस चीज़ के लिए। तब किसी ने साथ नहीं दिया था। लेकिन अचानक 2022 का चुनाव नज़दीक क्या आया, यह मांग तेज़ी से उठने लगी है। पहले हमारी थोड़ी यह आप वीडियोस देखिए। पत्थर के कितने पैसे मिलते हैं? एक किट्टे के 50 रुपए। अंदर और सुंगुरचन ना अल्लाह वर्ष गोर बिचन। लोगों को उतना भी मिलता नहीं है, इसलिए वो खेती अब करते ही नहीं है। और आप खेती क्यों नहीं कर रहे? अब बारिश ही नहीं हो रही है तो कहाँ से करना है हमने खेती। हमारा जनप्रतिनिधि कुछ जनप्रतिनिधियों का ये कहना है कि अगर पहले हम इस रोड पे शिलान्यास करते, इसका उद्घाटन करते, आज रोड कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे शिलान्यास किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी 1 इंच भी यहाँ पे जमीन नहीं कटी, 1 इंच भी रोड नहीं कटी। आज तो जैसे कि दिखा जा रहा है कि फेसबुक से लेकर धरातल पर, पहाड़ से लेकर दिल्ली तक इसकी मांग में लोग आगे आ रहे हैं और एक भू कानून की बात कर रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें भू कानून का पता ही नहीं, पर उस मुद्दे पर उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और पहाड़ से जुड़ा हुआ है, तो वह लोग इस वजह से भी इस समर्थन में आ रहे हैं। क्योंकि विगत वर्षों से, कई सालों से लेकर आप देखें तो हमारे एक पहाड़ की जो खेती है वो माफियाओं के पास औने पौने दामों में बेची जा रही है और सरकार इसके लिए कानून को और सरल बना रही है। पहाड़ में रहने के लिए पहाड़ियों की ज़मीन बेची जा रही है, उस पर बंदर, सुअर और बंजर खेती ज़मीन को छोड़ रहे हैं। बताते चले कि चकबंदी में हम यह कहते रहे हैं कि ज़मीन का मालिक का ना हक हम लोगों का नहीं है, हम लोग जोत के मालिक हैं और जोत कर रहे हैं और नियमानुसार ये हमारी नहीं है। अब भी हम समझ जाएं, खेती जैसी भी आबाद हो, आवासी हो, प्रवासी हो, खेती को बंजर ना छोड़ें। प्रवासी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर हैं, क्या वह अपनी खेती को आबाद कर रहे हैं, वहाँ रहते हैं? नहीं। अपने भाइयों को दे, उन्हें आबाद करें। क्योंकि सरकार जिस तरह से बेच रही है, आप देखेंगे कि जिस तरह खंदूड़ी जी के टाइम पे 250 गज का एक ज़मीन का आप वहाँ पे मकान लेने के लिए कर सकते थे, धीरे धीरे उसमें 243, 254, 256 धाराओं को बदला गया और बाहर से आने वालों को 30 साल की लीज पर कभी भी दिया जा सकता है। यह एक नियम बनाया गया। सरकार ने जिस तरह से पिछले 3 सालों में भू कानून को सरल बनाया है, उस कानून में सख्ती की ज़रूरत है और 371 के अंतर्गत 35A जैसी धारा की ज़रूरत है। बताते चले 1962 के बाद हमारे पहाड़ में ज़मीन की भूमि बंदोबस्ती नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास बंटवारे और सटवारे कहें या हम कहें कि भाइयों में बंटने के बाद वह कम होती चली गई है। यानी हमारी ज़मीनों पर विकास के नाम पर जो ज़मीनें दी गई, उससे भी खेती की ज़मीन अगर हम देखें 1962-63 के आसपास, तो 18-19% के आसपास का आंकड़ा था किसी ज़मीन का, जो विकास के नाम पर कहें तो स्कूलों में, आप हॉस्पिटल के लिए कहें, आप कहें रोड के लिए, पंचायत घर के लिए, यह ज़मीनें हमारी खेतों की गई है, सरकार की कोई ज़मीन नहीं गई है। तो इसलिए लेकिन आज हम यह पूछना चाहते हैं सरकार से भी कि जो खेती हमारी विकास के नाम पर ली गई थी, आज वो स्कूल पे भी मोड़ पर दे दिए गए हैं, हॉस्पिटल बंद हैं, पंचायत घर, गाँव में जब लोग ही नहीं है, पंचायत घर का भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ज़मीन जो हमारी थी, तो क्या वो आज हमारी है या सरकार की? ये भी एक सोचने वाली बात है। आप देखिए आपकी ज़मीनों में जो विकास हुआ वो किसकी है? तो हम यह कहना चाहते हैं कि विकास के नाम पर जो कुछ हुआ वो हमारी ज़मीनों पे हुआ
वन विभाग कहें या जंगलात कहें या रक्षक भूमि जो ग्राम सभा की है, उस भूमि पर कभी यह काम नहीं हुए, वो तो वैसी की वैसी है। तो खेती की ज़मीन कम होती चली गई, विकास के नाम पे हमारी खेती उस पर चली गई, बाकी ज़मीन है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि अब भूमि बंदोबस्ती में भाजपा ने जिस तरह से औने पौने दामों में ज़मीन को बेचा है, तो क्या वापस मिलेगी? या हरीश रावत के समय में भी काफ़ी ज़मीनें इस तरह से मछखाली से लेकर हम देखें तो ज़मीनें बिकी हैं, तो क्या 800 नाली ज़मीन जो हमारे अभी संज्ञान में है, जो हमने जनता मंत्र बैठा था जिंदल को दे दी गई, तो क्या वह ज़मीन भी जिसके लिए धरना प्रदर्शन तक हमने किया था, भू कानून के साथ साथ ज़मीनें वापस और भूमि बंदोबस्ती ना होना, यह एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। इसमें सोचा जा सकता है सरकार क्या नहीं चाहती। सरकार अगर चाहे तो कुछ नहीं क्या नहीं हो सकता था। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल ने प्रमाण ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से आज वहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है, और इसी कारण से हुआ है कि वहाँ पर कानूनी धाराएं बनाई गई हैं, और इस तरह की धाराएं हमारे यहाँ पे भी होनी चाहिए। मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी लोग अब मैदान में उतरे हैं और भू कानून के समर्थन में हैं, अभी वह अपनी पहाड़ की खेती को जैसे भी हो पहले वह बचाएं। गाँव में एक फर्म बनाएं और उस फर्म के थ्रू आप सरकार से लेके उसमें किसी भी तरह का वहाँ पे रोज़गार, जैसे कि आंवला, हेड़ा बेड़ा अपने भाई को दे, उनके भाई को करने दें, उनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियली आप हेल्प कीजिए। और खेती इससे क्या है कि आपकी बची रहेगी, क्योंकि जोत की खेती आप जोत कर रहे हो, चाहे वो आपने फार्म हाउस बनाया है, चाहे आपने उस पर आंवला, हेड़ा बेड़ा कुछ भी लगाया है, वो आपकी रहेगी। इसमें सरकार थोड़ा सोचेगी। नहीं तो अगर ये बंजर है तो बंजर ज़मीन जोत की आपको दी गई है और आप जोत नहीं रहे हो तो वो तुरंत जा सकती है। दूसरा, इस मुद्दे को ना छोड़ें, सरकारों को गले की फांस बना दें। फेसबुक और सोशल मीडिया तक तो ठीक है, पर मैदान में ना उतरना भी एक इसका उल्टा पड़ सकता है। तो इसलिए मनन करें, सोचे दादा परदादा की ज़मीनों को हम कैसे बनाएं। वॉइस ऑफ माउंटेन आपके साथ है, और हम उन लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि जो लोग गाने बना रहे हैं वो इस भूमि बंदोबस्ती को समझें, उस पर गाने बनाएं। और नरेंद्र सिंह नेगी या कल्पना चौहान, हम जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, उनसे कहेंगे कि उनकी बात को लोग सुनते हैं, चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन उस चीज़ को समझे। क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने ज़्यादातर गाने, जब उत्तराखंड आंदोलन का मुजफ्फरगढ़ कांड हो गया तब गाना गाया, टी डैम डूब गया तब वो गाना गाया। तो ऐसे गानों का फ़ायदा क्या जब हो जाए भाई, इमोशनल गाने को बेचना और और ज़मीर के लिए काम करना। देखिए, ज़मीन बचेगी तो ज़मीर बचेगा। और हम सरकार से चाहेंगे कि तुरंत एक कमेटी बनाए, उस कमेटी में राजनीतिक आदमी ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़मीन अभी तक जितनी भी कमेटी चकबंदी से हो या प्लान पे हो, जितनी भी कमेटियाँ बनी हैं उनमें राजनीतिक लोग होते हैं और वो कभी भी धरातल पर नहीं उतरता। इसलिए उसमें राजनीतिक लोग ना होकर बुद्धिजीवी वर्ग रखे जाएं। पहाड़ से उन लोगों को लें जो इस पर काम कर रहे हैं, चकबंदी के लोगों को लें जो इस पर काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, पुराने तहसीलदार हो सकते हैं, पटवारी हो सकते हैं जिनको ज्ञान है, ऐसे लोगों को लें और इसकी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि अपनी दादा परदादा की ज़मीन को बचाएं। आप कितना अच्छा खा रहे हो दिल्ली में, हम मानते हैं कि आपने नहीं जाना, लेकिन कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा। कोरोना महामारी ने इतने सारे लोगों को वापस गांव भेजा है, तो हो सकता है कब क्या दिन आए। इसलिए अपनी दादा परदादा की ज़मीनों को बचाएं और भू कानून को में तेज़ी लाएं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा